आज हम बात करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है और क्या यह एक बेहतर करियर ऑप्शन बन सकता है। गुड पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के बाद करियर काउंसलिंग सेल कैसे काम करता है, बोर्ड एग्जाम में खराब रिजल्ट के बाद सुसाइड जैसे मामले क्यों होते हैं, मोबाइल किस तरीके से बच्चों के लिए हानिकारक होता है और ओवर थिंकिंग की समस्या को हम कैसे रोक सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ बताएंगी हमारी आज की मेहमान कीर्ति बोधरा। तो आइए शुरू करते हैं ये बात। तो हमारे साथ जुड़ गई कीर्ति बोधरा जी, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट है। जोहार कीर्ति। जोहार। तो सबसे पहले मैं आपके प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आखिर होता क्या है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर हम बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज बेसिकली एक इंट्रोगेशन है टुवर्ड्स साइंस थ्योरीज एंड उसके जो अदर पर्सपेक्टिव्स हैं उस पे हम बात करते हैं तो वो काफी डायमेंशंस में वर्कआउट करता है, जैसे कि डिसफंक्शनिंग, उसके डिस्ट्रेस कैसे होता है और एक वेलबींग जो ह्यूमन बीइंग के वेलबींग और उस पर कैसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाए तो उस चीज पे वर्क करता है। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ द मेडिकल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑल टुगेदर। आज के यूथ के लिए ये किस तरह से एक करियर का ऑप्शन हो सकता है। इट्स लाइक वेरी गुड इन टुडेज वर्ल्ड बाय बिकॉज यूथ, पहली बात तो यूथ को स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि वो किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में दे आर 4 डिफरेंट डायमेंशंस। पहला है एजुकेशन सेक्टर, सेकंड इज अ मेडिकल सेक्टर, देन थर्ड इज अ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कॉर्पोरेट फील्ड्स आता है, फोर्थ इज लाइक अ फिजिकल सेक्टर। तो उसमें आप यूथ चूज करता है कि मुझे एजुकेशन सेक्टर में जाना है, एजुकेशन सेक्टर में किस फील्ड में जाना है। क्या वो बच्चों की काउंसलिंग के सेक्टर में जाना चाहता है या फिर वो जाना चाहता है कि वो ऑटिस्टिक या फिर कुछ जो फिजिकल लाइक साइकोलॉजिकली या क्लिनिकली दे आर नीडिंग फॉर दैट, सो उस सेक्टर में जाना चाहता है। सो पैसे हैं आई मे से, और बट they need to choose a direction, which direction they want to go. If they are opening their own center, so अपना सेंटर खोल सकते हैं, बट उसके लिए they should have a specific knowledge, specific concern with the education, और उसके बाद they need to have a license. Without license they can't even practice. So they know after their masters, after they completing their education, they have to go under for the supervision for like some of like years. Some people go for 6 months, some people go for 1 year. So after that they can proceed. Money matters, it's depend upon to the organization कि organization कैसे उसको fulfill करता है आपका requirements को, so it's depend upon them. स्कूल से रिलेटेड बच्चों के बारे में बात करते हैं। अभी 12th के और 10th के भी रिजल्ट आने हैं, तो अक्सर ये देखा और सुना जाता है कि जब बच्चों के रिजल्ट खराब होते हैं तो कुछ बच्चे या तो घर से भाग जाते हैं, कुछ इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि ना बच्चे जो 12th में होते हैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल, डेफिनेटली दे आर इन स्ट्रेस। थर्डली इज लाइक द पेरेंट्स, दे डोंट एक्सेप्ट, लाइक उनका ये एक अलग मानना होता है कि मेरा बच्चा इस चीज के लिए है, दे डोंट हैव अ चॉइस। So marks do matter to them as a kid because they are looking forward for there. So whatever the marks they are getting, whatever the shoes they are standing, first of all the parents should accept them things कि हाँ मेरा बच्चे का इतना ही कैपेसिटी है। डोंट कंपेयर देम विद अनदर पीपल, डोंट कंपेयर देम विद अदर चाइल्ड। मतलब बच्चे को अगर तुम स्टार्टिंग से ही जैसे 12th के प्री बोर्ड्स में ही हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पे बच्चे को कंपैरिजन किया जाता है, वो इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतना पीयर प्रेशर में हो जाता है कि वो जब उसका रिजल्ट आता है विदाउट सीइंग द रिजल्ट आल्सो दैट चाइल्ड इज गेटिंग सो मच ऑफ पैनिक। वो एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन में हो जाता है उस टाइम पे ही कि मुझे इतने मार्क्स आने चाहिए। Yes, there are so many cases leading this to suicide. पहला initiative, being a teacher, being a parent, I say that we should understand the situation. हम उन्हें फ्री माइंड देना चाहिए, उन्हें हमें पूछना चाहिए rather than like बार बार क्वेश्चन करना कि तूने इतना क्यों नहीं पढ़ा, तेरा अभी तक इतने मार्क्स क्यों आए हैं, rather than what is creating a problem कि तुम्हारे इतने मार्क्स, ठीक है बेटा इतने मार्क्स आए हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है। चेंजिंग आवर रिलेशनशिप दैट टाइम, we need to change the relationship with that kid because that kid is facing a lot many problem, he is going too much pressure। हमें उसको प्रेशर लेवल नहीं पता होता है कि वो बच्चा किस प्रेशर में जा रहा है। सम ऑफ द चाइल्ड्स आर लाइक ओपन अप ड्यूरिंग दैट टाइम कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। सम ऑफ द चाइल्ड्स आर लाइक कि वो नहीं शेयर कर पाते कि मुझे नहीं पता है क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हो रही है। सम ऑफ द किड्स आर लाइक नॉट नोइंग कि हमें इसके बाद क्या करना है, अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो हमें ये कॉलेज नहीं मिलेगा। So they are like too much of pressurized by the parents side, too much of pressurized by the society side,
तो वी नीड टू उसको प्रेशर को कम करने के लिए हमें उनको थोड़ा रिलैक्स, उनको थोड़ा जानने का जरूरत है. मतलब rather than like questioning, rather than comparing them, whatever they are getting the marks, just say it's good for you, it's okay, whatever is happening, just support them in their decision. And rather than, so it will be like lowering down there. Because एक अभी केस आया, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक किड्स आर वेरी वरीड ड्यूरिंग दिस टाइम दैट दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट. तो वो ऐसे हो रही, हमारा कॉलेज कब शुरू होगा. सो आई जस्ट सेड दैट rather than worrying about your college, this is a good time to introspect yourself which field you are in best. तो उनको एक introspection का time मिल रहा है कि okay, this is the time where we can talk to ourselves, this is the time when we can get to our own skill, this is the time when we can find out the college, which colleges are really good for us. So that's how we can figure it out. So parents really play a very key role in this, and the teachers and the good influencer, like kids do influence by so many role models. So this is a time where being a parent, being a teacher, being a friend, we need to be supportive to them. So that's it. घर में पेरेंट्स और किस तरीके से बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं? I may say counseling तो नहीं, but yeah, they can be doing a good parenting the time to say, because counseling is a word like they won't do it. Like हम parents हमेशा करते रहते हैं. So the accept which the prospect which I say, that is like, first of all, the parents should be like accepting them, कि whatever the decision they are making, they are like really doing the good things, because yes, they do have the mind of like full of like ideas, so they should accept them. Secondly, उनको appreciate करना चाहिए कि okay, whatever the decision you have made, आपको appreciate करता हूँ कि you are good in that, you have done really good in this. But rather than appreciate, भी एक चीज पे बोलूंगी, उनके work को appreciate करो, rather than उनको appreciate करो. अगर वो बच्चे को आप appreciate करोगे तो बच्चे एक pride वाली feeling में आ जाएगा, उसको एक मतलब एक घमंड टाइप आ जाएगा. तो उसके वर्क को अप्रिशिएट करो, उसके डिसीजन को अप्रिशिएट करो. थर्डली, एडवेंचर. मेक इट एडवेंचर काइंड ऑफ अ थिंग फॉर अ चाइल्ड, सो दैट द चाइल्ड में नो कि ओके, मेरे लिए क्या चीज सही है, क्या चीज अभी करना चाहिए, सो दैट आई विल बी डूइंग अ रोलर कोस्टर लाइफ, लाइक आई विल बी गेटिंग सम एडवेंचर काइंड ऑफ अ थिंग. फोर्थली, एडवाइस फ्रॉम अदर्स. डू सीक एडवाइस फ्रॉम अदर्स, दैट विल बी रियली गुडफुल फॉर द किड्स. दैट विल बी लाइक काइंड ऑफ अ thing which the parents can do, like seek from others. And the last is, I must say, ask them whatever they want to do. उनके decision, उनके perspective को कभी मत रोको. So the child will able to understand you, the child will be able to know you, which accept मतलब किस sector में आप उनसे बात करना चाह रहे हैं. So child will be knowing you out. So that is the thing. 12th के एग्जाम के बाद बच्चों में काफी कंफ्यूजन का समय होता है कि वो किस लाइन पे जाएं, क्या कोर्स चुने जो उसके करियर को सही रख सकता है. बहुत बार होता है कि गलत कोर्स चुन लेते हैं. तो ऐसे समय में क्या काउंसलिंग सेल किस तरीके से काम करता है? In a counseling cell, we do have kind of a thing like career counseling. So they can go to the career counselor. Yeah, they can go to the career counselor. They can go to the some of the seniors. They can go for some of the counselors also, where they will like analyze. They will go with the assessment कि उनका कौन सा sector सबसे अच्छा है. So there are so many organizations has been opened up for the career counseling. So I must say कि बच्चों को career counseling में जाना चाहिए एक बार. उनके schools में भी काफी schools में career counseling के options आते हैं, काफी counselors, काफी teachers. आजकल के टाइम पे मतलब उनको 12th में आने से पहले ही 11th और 12th के मिड स्टार्टिंग में ही टीचर्स बच्चों को बताते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, कि व्हेन यू टेक द स्ट्रीम व्हिच आर द ऑप्शंस. सो एक one suggestion for the 11th and like especially for the 11th standard, those who are right now, you should seek for like kind of a कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अभी से अच्छा लग रहा है, उस पे कौन सा तुम्हें आगे जाके which is helpful for you. If you are liking this subject, उस सब्जेक्ट पे आगे क्या क्या ऑप्शन हो सकता है. So they should start seeking from 11th standard onwards rather than in 12th standard, because 12th standard में already pressure होता है कि आपको पढ़ाई करना है. 12th के बाहर निकलने के बाद you don't have a time, you are a bit of confused. So we should start initially from the 11th standard onwards for the kids कि उनको उस टाइम पे कैसे जाना चाहिए. बहुत सारे बच्चे ट्राइबल कम्युनिटी से बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए जाते हैं. वहाँ उन पर उनके काले रंग या फिर बोली को लेकर, लैंग्वेज को लेकर कई बार नस्लीय टिप्पणी यानी वो रेसिज्म का शिकार हो जाते हैं.
कुछ तो एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ वापस अपने घर लौट जाते हैं। तो आप क्या मानती है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जिस भी स्टेट बच्चे जॉब करने के लिए या पढ़ने के लिए गए हैं, वहाँ एक काउंसलिंग सेल की व्यवस्था होनी चाहिए? Yes, definitely it should be there. And like जैसे you and me, we comes from the tribal background. So हुँ। जैसे हम लोग जो दिल्ली में born and brought up होते हैं, जो tribal community से होते हैं, हम लोग को कोई problem face करना नहीं पड़ता है. But yes, the students who are coming from their native place to the kind metropolitan city, उनको काफी problem face करना पड़ता है. और वो इस चीज को बहुत ज्यादा ही डिसाइड ले लेते हैं कि दे आर बीइंग सेइंग टू अस बिकॉज ऑफ आवर लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ आवर कलर, लाइक वी आर ब्राउन, सो दे मतलब ऐसी चीजें काफी सारी फेस आउट हुँ, होती है. हुँ। हुँ, So there are some counseling sectors for them, but because of due to the lack of knowledge, बच्चे अप्रोच नहीं कर पाते हैं and they run away from that thing. So that is what is happening. And so many cases has been recorded in Delhi. Like I've been talking to so many of the tribal youth, those who are coming down to Delhi, and उनको ये लगता है कि हमारी कोई प्रॉब्लम सुनने वाला नहीं है. If we go and complain, that they will be like not listening to us. So हुँ, हुँ। yes, because of the lack of the knowledge, kids don't go and acknowledge their own problems to someone else. This is what it is happening. And yes, we do have so many cells where the counseling has been provided. We do have so many of the places where there are so many of the helplines are there. So agar right now, like me, I'm working with so many of the organizations. So हम लोग भी tribal से work करते हैं. We do counsel over there. So many tribal youth are now coming because उनको पता चल रहा है कि there are some people those who are coming from the tribal background for the counseling. So हुँ, people are हुँ। coming. So yes, lack of knowledge, lack of the openness, because हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. डर की आगे जीत है, तो we need to speak out for ourselves. We need to stand by for ourselves. So we have हुँ। to let them know about this. Yes, we do have a self. आजकल स्कूल्स में देखा गया है कि वहाँ पर जो क्राइम लेवल काफ़ी बढ़ता जा रहा है। बच्चे छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है और एक-दूसरे को मार देते हैं। कई बार तो होता है हमारे पास कई सारे एग्ज़ाम्पल्स आए हैं, जिसमें मर्डर तक हो चुका है। बच्चों में आखिर इस तरह का जो प्रेशर है ये क्यों आता है? First of all, why it is coming? Because it's a kind of a discipline life which the child is not having. कि discipline life बच्चे को नहीं मिल पा रहा है. हुँ, एक हुँ। डिसिप्लिन पहला चीज होता है जब वो गुस्सा करता है, जब वो अपने आप को उस जगह पे उसका वॉइस रेज हो रहा है. रीजन होता है कि इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय दैट सोसाइटी, उसका कोई सुन नहीं रहा है. Secondly, it comes across that child is facing so many problems and he need to speak out. उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए दिस मोमेंट कि उस मोमेंट में क्या चल रहा है. बच्चा जब इतना हाइपर लेवल पे हो जाता है, पेरेंट्स शुड प्ले अ वाइटल रोल इन दैट. कि पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या चीज कर रहा है. कभी कभी पेरेंट्स ये चीज पे लड़ते हैं कि मेरा बच्चा सही है. एक हुँ, बार आप उसको बोल के देखिए, बेटा आपने गलती की है नहीं की है. इफ दे हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, एटलीस्ट उस पेरेंट को उस टाइम पे उसको समझाना चाहिए. हमें उसी मोमेंट पे उनके लिए एक रोल लेना चाहिए. Right now the cases of like fighting and all this bullying, it's been coming from the parents side, like from like I may say the age group of like uh 13 till 16 years kid. एक सेक्टर हो गया 13 16, एक सेक्टर हो गया 9 to 11, where the kids are been fighting a lot. क्यों? क्योंकि एक तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को बात करने के लिए. They are not listening, they are not having the good friends. Might be the effect of the society, might be the effect where the locality has been there. So it's yes, it's been increasing. और 13 से 16 years के बच्चों पे ज़्यादा स्लिप पाया जाता है क्योंकि they are the teens, they are the growing teens. उनके अंदर बहुत ज़्यादा rebellious nature होता है. तो उस चीज़ को वो calm down करने के लिए they should have the kind of a factor कि वो अपने अपने friends से बात करें. They should have a healthy environment. तो इस चीज़ को इस समय पे कंट्रोल किया जा सकता है. एक family environment, एक friends circle, healthy environment is really helpful for them, and it's been increasing nowadays a lot. Like you said about the kind of a murder, I've been seeing it out since like so many counseling, so many doing. There's now kind of a social media bullying has been started. So why it has been? Because they have been seeking for so many things with the help of like a social media. Social media के through काफी सारी चीजें मिली. This has been started happening from the social media perspective. They have been watching it out from the social media.
ये सारी चीजें काफी सारी चीज हो रही है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ऑल्सो, बिकॉज एक हम उसको एक स्क्रीन टाइमिंग मतलब उनको हम एक एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे दैट दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसी टाइम पे उनको बोलना चाहिए कि आप बेटा ही गलत कर रहे हो, तो दैट वी कैन डू इट। बिल्कुल, अभी आपने सोशल मीडिया का आपने ज़िक्र किया। ये भी मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे यूथ सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव होते हैं। अगर उसमें लाइक्स, कमेंट ये भी उन बच्चों पर काफ़ी असर पड़ता है। किसी पोस्ट पर अगर आपको लाइक, कमेंट नहीं मिला या आपके फ़ोटो पर आपको लाइक, कमेंट दूसरों से कम मिला है, तो उस पे भी बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपने घर पे सही तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। Yeah, this is like kind of a very like most of the teens come across with this kind of problem कि मैम मेरा सोशल मीडिया पे इतने कम इस प्लेटफॉर्म में मेरे बहुत कम लाइक आए हैं, आई एम नॉट गुड इनफ। एंड हुँ, इससे बच्चों को ये समझाना की जरूरत है कि विजुअल वर्ल्ड इज नॉट हेल्पफुल फॉर देम एज एन विद द फिजिकल वर्ल्ड, कि हुँ, आप हुँ, कितने इंटरेक्ट कितने आप गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। तो देयर इज लाइक कि उनको हमें कम मतलब उनको हमें सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज देना चाहिए कि कैसे सोशल मीडिया सही है या सोशल मीडिया कैसे गलत है। और अगर उनको लाइक्स कम मिल रहे हैं, टेल देम दैट दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर अराउंड विद देयर ओन लविंग एंड डियर वन। Yes, हुँ, there are so many platforms where we have so many workshop regarding this, because वो एक kind of एक stress level हो जाता है बच्चों के लिए कि if not getting the like, तो हुँ, मैं कैसे इसको वो कर सकता हूँ, कैसे इसको handle, they get so panic। तो उनको ये समझाने की जरूरत होती है कि बच्चों को कि ये एक विजुअल वर्ल्ड है, एक ये फिजिकल वर्ल्ड है। तो दे आर डिफरेंशिएट बिटवीन अ विजुअल वर्ल्ड एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइव वर्ल्ड, लाइक व्हाट इज द ट्रू फैक्टर। सो दे कैन बी द गुड बुक, मतलब वो गुड बुक में आना चाहते हैं, इतने लाइक्स मिले तो हमारी फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है, बट दैट चाइल्ड इज आल्सो द पर्सन हु इज अलोन। हुँ, अगर हुँ, आपकी बार नोटिस किया होगा तो वी हैव नोटिस द सर्वे आल्सो सेज दिस कि जो बच्चे के पास जितना ज्यादा लाइक्स है, जितना ज्यादा फैन फॉलोइंग है, दैट चाइल्ड वो अंदर से अकेला है। ही इज नॉट हैविंग द फ्रेंड आउटसाइड द वर्ल्ड, ही इज अलोन इनसाइड। So that is हुँ, what the psychological factors also, if they are having so much of people around them also, like so much of likes, so much, that child is like kind of alone inside। तो उस चीज पे भी हमें काफी वर्क करना पड़ेगा बच्चों को लेके, स्पेशली लाइक टीन्स को लेके। काफी सेमिनार्स आजकल हो रहे हैं, आई एम डू हुँ, कंडक्टिंग अ सेमिनार्स फॉर देम लाइक इन दिस सेक्टर्स वेयर दे कैन just go on हुँ, how हुँ, to control their emotion, how to not to have a panic in that situation। So I हुँ। do conduct the seminars for them। आजकल के बिज़ी वक़्त में कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल या टैबलेट का सहारा देते हैं। ये कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसान होता है? पहली बात तो इट्स लाइक गुड इनफ दैट द किड्स आर गेटिंग गुड विद द टेक्नोलॉजी। अच्छी बात है कि बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, बट साथ हुँ, साथ ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। कैसे? पहली बात तो बच्चों को कंट्रोल नहीं होता है, वो बार बार फोन में गेम्स खेल रहे हैं, अपने टैबलेट में कुछ खेल रहे हैं, लैपटॉप में, उससे हार्मिंग देयर ओन आई, हुँ, अपनी हुँ, आंखों को नुकसान दे रहे हैं, हुँ, साथ हुँ, साथ अपने बॉडी को भी नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि ब्रेन वो उस चीज को रिलेट नहीं कर पा रहा है। काफी ज्यादा हार्मफुल रेज उनके उस पे आ रहे हैं, उनके आईज पे आ रहे हैं, एंड इट्स क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो कि बच्चा फोन छोड़ने को तैयार नहीं है, या फिर लैपटॉप या मतलब टैब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं। तो व्हाट द पेरेंट्स कैन डू एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इज ऑल्सो कि उनको एक स्क्रीन टाइमिंग का हुँ, सजेशन हुँ, दे सकते हैं हम। दे कैन हैव अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टाइमिंग, लाइक उनको एक लिमिटेशंस ऑफ टाइमिंग कि ठीक है बेटा, आपको इस टाइम पे आपको फोन यूज करना चाहिए, या फिर कुछ गेम खेलना है तो आपको इतने से इतने लिमिट, वेयर द like the child will be like knowing कि मुझे okay this is the timing for myself कि मैं इस टाइम पे अपना फोन यूज कर सकता हूँ या अपना टैबलेट। Yes, it's a harmful also, it's a very good for uses for them also, because during this period of time mostly the online classes are going on, mostly हुँ, online हुँ, classes are, हुँ, हुँ, and the kids are using most of the time like morning from 8 to 12 they are using the phone यूज करते हैं। फिर उसके बाद अगेन अगर फोन नहीं हो पा रहा तो लैपटॉप में या कंप्यूटर में, देन नहीं हो पा रहा तो टैबलेट में, वो पूरे टाइम दे आर इन द स्क्रीन ओनली। हुँ, उसके हुँ, बाद उनको वो अगर उनकी क्लासेस खत्म होती है वो सीधा जाके जंप कर लेते हैं अपने वीडियो गेम्स पे। तो इट इज यस इट्स हार्मफुल। व्हाट आई सजेस्ट फॉर द किड्स एंड फॉर द हुँ, हुँ, पेरेंट्स, आप हुँ, एक हुँ, स्ट्रक्चर्ड मेथड रखो, बच्चों को रिलैक्स करने का टाइम दो, उनको बोलो दिस इज द टाइम फॉर योर रिलैक्सेशन, आस्क देम टू टेक अ नैप। क्यों? क्योंकि सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी आईज एक बार भी बंद नहीं होती है। अगर उनके आंखों में पेन शुरू होगा
या फिर उनके चश्मे का नंबर बढ़ेगा, तो मेक देम टू वॉश देयर आईज। इफ दे आर गेटिंग अ रिलैक्सिंग, डू आस्क देम टू वॉश देयर आईज एंड डू आस्क देम टू हैव अ वाटर बॉटल ड्यूरिंग देयर क्लासेस। Ask them to keep the water, drink the water during that classes, because वो देख रहे हैं उनके बॉडी में पानी की क्वांटिटी लो हो रही है, where the water will be helping them out to come up, like to their increase their own stamina. But side by side, do keep the screen timing, and parents should have the device attached to their phone, how much time they are going through, how much time they are watching the things and what are they going through, मतलब वो कितने टाइम से कितने टाइम तक क्या गेम खेल रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं. अगर they are watching the TV, how much distance they are maintaining with their TV, how much distance they are having with their phones or their computer. वो अंदर घुस के तो नहीं देख रहे हैं, या फिर बहुत मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है उनको वर्किंग आउट. So they need to see all these things, and side by side I must say the parents should do have the list in front of their eye. मतलब उनके बच्चों के रूम पे लगा दो कि कितने देर से कितने देर तक उन्होंने टाइम में गेम खेला, या फिर कितने टाइम से कितने टाइम तक उन्होंने फोन यूज किया या टैबलेट यूज किया, कुछ भी चीजें यूज की या फिर टीवी देखा. सो दे शुड कीप द रिकॉर्ड, बिकॉज दैट विल हेल्प देयर चाइल्ड ऑल्सो कि ओके, मतलब उनके सामने बच्चों को और पेरेंट्स के सामने रहेगा कि आपने इतने टाइम से अपना स्क्रीन टाइमिंग किया, अब आपको थोड़ा लिमिट करना चाहिए, क्योंकि इट्स हेल्पफुल फॉर योर ओन बॉडी ओनली. कि आप इतना ज्यादा वॉच करोगे तो आपको स्पेक्स लग सकता है. दे शुड टेल देम अप rather than shouting on them, some precautions, like उनके सामने कुछ चीजें they can work out as a parent. अगला सवाल है, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग. मेरे को लगता है ये जनरल सवाल है. कई बार हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और शायद जिस को हम प्रॉब्लम की तरह ले रहे हैं वो शायद एक प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रेस लेते हैं कि हमारा जो डेली लाइफ है वो काफी इससे बर्बाद होता है. How to stop overthinking? It's like when we are having a stress, ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रेस है तो we do think that वो जो थॉट होता है उसको हम रिपीटेटिवली अपने ब्रेन में लेते हैं. We need to switch over to our work. अगर हमारे पास चीजें होती है जैसे we are sitting idle, comes overthinking start when we are sitting idle. We need to stop sitting idle. We need to डेवलप आर टाइम. हमें उसको कल्टीवेट करना चाहिए, उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना चाहिए ना गुड फॉर्म. अगर राइट ना, जैसे हम काफी लोग अपनी लॉकडाउन के टाइम पे, इस टाइम पे हम लोग काफी लोग घर पे हैं. वी आर नॉट, some might be sitting idle, some might be using their skills, how to develop their own skills. This time some people like you, most of the college going students are free, they are like not knowing what to do. They can use go and some surfing there something for the online courses. They can get them these certificates, they can utilize these things. So यहाँ पे एक overthinking का phenomena खत्म हो जाएगा. As a daily human being perspective, हमें अपने आप को खाली पहली बात नहीं रखना चाहिए. They can go reading some of the factors, they can think about there with some of the people, they can talk to some people. If this is a problem, they start sharing it out. If they start sharing to some other next people, तो वो उनको sort out kind of a help करेगा. When I may say अगर overthink ज़्यादा हो रहा है, do approach to some of the counselors, do approach to some of the senior people whom they are influenced with, whom they really trust out with. If they're not able to go to the like counselors, go to their family members, talk to them, go to their relatives, to talk to some people so that they will be slower down. ना कि उनको उस लेवल तक लेता जहाँ पे उनको स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन हो. So initially they should like they know they should click their own, मतलब उनको वो कट करना चाहिए. धन्यवाद कीर्ति कि आपने हमारे जो भी सवाल हैं उसको काफी सरलता और सहजता से समझाया. और मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है जो आप सोचते हैं कि कीर्ति जी से पूछ सकें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें. हम अगले सेशन में कीर्ति जी से इन सवालों का जवाब लेंगे. धन्यवाद कीर्ति जी.